जरा सोचो, एक सेनापति जिसने समुद्र पार करके जमीन पर पहुंचते ही अपने सैनिकों के जहाज जला दिए ताकि सिपाही या तो जीते या फिर मर जाए। रात काली थी, लेकिन समुद्र पर जलती मशालों की रोशनी में सिपाहियों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। 12,000 मुस्लिम सिपाही चुपचाप खड़े थे, निगाहें अपने सेनापति पर टिकी हुई थी। उनके दिलों में डर भी था और सवाल भी। हम कहां जा रहे हैं? अगर हार गए तो कहां भागेंगे? पीछे तो सिर्फ समुद्र है। तारिक बिन ज़ियाद सबके सामने आया। उसकी आंखों में बिजली की चमक थी। उसने समुद्र की लहरों की तरफ इशारा करते हुए आदेश दिया, जहाज जला दो। अचानक आग भड़क उठी। आसमान पर शोले नाचने लगे। सिपाही हक्के बक्के रह गए। कोई बोला, सालार, ये क्या कर रहे हो? वापसी का रास्ता तो कट गया। तारिक ने तलवार आसमान की ओर उठाई और कहा, हां, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो हम जीतकर इस जमीन को अपना बना लेंगे या फिर यहीं अपनी जान दे देंगे। ये शब्द सिपाहियों के दिलों में बिजली की तरह उतर गए। डर की जगह अब हौसले ने ले ली। कुछ ही दिनों बाद अंदलुस का राजा रॉड्रिक एक विशाल सेना लेकर आया। उसकी फौज मुसलमानों से 10 गुना ज्यादा थी। ढालों की कतारें, बख्तर से चमकते घोड़े और सैकड़ों झंडे आसमान को ढक रहे थे। तारिक ने अपनी छोटी सी सेना को देखा। वे कम थे, मगर उनके दिल आग की तरह जल रहे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे साथियों, दुश्मन के पास संख्या है, लेकिन हमारे पास ईमान है। वे दुनिया के लिए लड़ते हैं, हम अल्लाह के लिए। फिर युद्ध का नगाड़ा बजा। भाले टकराए, तलवारें चमकी और धरती लहू से लाल हो गई। मुसलमानों की पंक्तियां टूटी नहीं, बल्कि हर वार के साथ और मजबूत होती गई। रॉड्रिक का घमंड चूर हो गया। उसकी सेना बिखर गई। वह खुद घोड़े सहित नदी में कूद पड़ा और फिर कभी वापस न आया। यह जीत सिर्फ एक जंग की नहीं थी, यह अंदलुस के दरवाजे खोलने वाला पल था। वही अंदलुस जहां आने वाले सदियों में मस्जिदें, मदरसे और पुस्तकालय दुनिया को रोशनी देने लगे, जहां से यूरोप ने ज्ञान की रोशनी पाई। फतह के बाद तारिक के सामने खजानों और सोने के ढेर लाकर रखे गए, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, यह सब मेरा मकसद नहीं। मैं सोने का भूखा नहीं, इंसाफ का प्यासा हूं। वह फतह करने के बाद भी फकीर की तरह रहा, क्योंकि उसकी नजर दौलत पर नहीं, बल्कि तारिक के सीने पर थी। तारिक बिन ज़ियाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत हथियारों या संख्या में नहीं होती, बल्कि यकीन और मकसद की सच्चाई में होती है। वह अपने सिपाहियों को जहाज जलाकर यह सबक दे गया कि अगर पीछे हटने का रास्ता न हो तो इंसान आगे बढ़ने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता।